नरेंद्र मोदी है, उसके खिलाफ कोई सीरियस क्रिमिनल केसेस या कोई नॉर्मल क्रिमिनल केसेस कोई भी रजिस्टर्ड नहीं है। इंटरेस्टिंग। देखो ना, ये एक बड़ी बात हो जाती कि प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर उसके खिलाफ भी क्रिमिनल केस, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब आपके खिलाफ तो एक भी क्रिमिनल केसेस नहीं है। तो आपने इतनी लंबी चौड़ी तादाद क्रिमिनल्स की अपनी कैबिनेट में रख ली। कैबिनेट तक तो कम से कम नरेंद्र मोदी में बात जाती है। कैबिनेट तो आपकी चॉइस थी, आपके पास 240 लोग हैं, 293 जो हैं ना वो एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंसेस के एमपीज जीते हैं, 293 जीते हैं, 240 तो आपके अपने एमपीज हैं। तो कैबिनेट जब आप बनाते हैं तो ये तो ध्यान रखना चाहिए था ना कि क्रिमिनल कितने हैं। 39% क्रिमिनल्स की 39% हैं। 28 लोग आपने वो 28 एमपीज वो मंत्री भर्ती किए हैं, अपनी कैबिनेट में डाले हैं, मिनिस्टर अपनी कैबिनेट में डाले हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ये आपका था ना, लोकसभा का आपका नहीं है। आप कह सकते हो कि जनाब मैं क्या करूं, ये फलानी पार्टी का बंदा जीत गया, फलानी पार्टी का बंदा जीत गया, मैंने तो नहीं टिकट दिया था। बिल्कुल। ओ भाई, आप अपनी कैबिनेट में तो कम से कम ये कर सकते हो कि यार ये बंदा मेरी मजबूरी बना हुआ है, इसके बावजूद मैं इसको लेने को तैयार नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन उस पर भी हम तो वही कह सकते हैं ना, जैसे आपने कहा कि लोग वोट इसलिए करते हैं, उन्होंने अपना फ़ायदा देखना होता है। और अभी तो नरेंद्र मोदी की हुकूमत भी, आपको पता है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने भी अपना फ़ायदा देखना है ना? मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जैसे एक वोटर है, उसने उस एमपीज को वोट डाला जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है, इसी तरह से नरेंद्र मोदी ने भी अपनी कैबिनेट में 28 वो मिनिस्टर मंत्री लिए जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। तो ये नरेंद्र मोदी की मजबूरी, वो एक वोटर की मजबूरी थी कि उसने उस एमपी को वोट डाले जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस थे। तो दोनों की मजबूरियां आ गई ना। सियासत में, राजनीति में यही होता है कि नरेंद्र मोदी को भी पता होगा कि यार एक क्रिमिनल है, लेकिन मजबूरी क्या, सियासी मसलत क्या है। सियासी मसलत एक ऐसी चीज़ होती है, गजाली है ना नाम आपका अभी तक? जी मेरे ख्याल से अभी तक आपका नाम गजाली है। गजाली रहेगा मेरे ख्याल से भी। आगे रहेगा कि नहीं रहेगा उसके ऊपर हम इतना ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अभी तक गजाल साहब सियासी मसलत, शुक्र है आपकी नहीं है, मेरी नहीं है। बिल्कुल। सियासी मसलत वो होती है, हम टीवी पे देखते हैं हर तरह का नेता, हर तरह का लीडर, हर तरह का सियासतदान, चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में हो, यार वो स्क्रीन पे आके, वो टीवी पे आके, वो लोगों से बात करते हुए, पब्लिक स्टेटमेंट देते हुए, सियासी बयानात देते हुए इतने टिका के झूठ बोलता है। वो ये एक कैमरे के सामने आते साथ ही ये बटन दबता है, ऐसे करके आप उनको प्राइवेटली मिलो, उनकी चीज़ें जानते हो, आप उसको हैरान हो जाता है। मैं कई लीडरों को देखता हूँ, मैं यार इस इशू को मैं जानता हूँ, इसमें तो ये था, ये कुछ और क्या है। जैसे आपने जिक्र भी किया है कि पहले एक टॉक शो में बैठे इकट्ठे लड़ रहे थे, बाद में ऑफ स्क्रीन इकट्ठे बैठे चाय पी रहे हैं। इसके अलावा भी कई दफ़ा मैं मंत्रियों को देखता हूँ जिनके करप्शन या जिनके कुछ ऐसे मामलात होते हैं डूबियस, उनके दस्तावेज़ाती सबूत आपके पास पड़े हों, आप टीवी पे देख रहे हो, वो अपनी ईमानदारी के गीत गा रहा हो, अपने सच्चे होने के गीत गा रहा हो, अपने दिलेर होने के, बहादुर होने के गीत गा रहा हो, तो मेरी हंसी निकलेगी ना कि यार इसकी करतूतों का पलंदा, दस्तावेज़ाती सबूत, डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हुए हैं और ये क्या स्क्रीन के ऊपर लोगों को क्या बता रहा है। तो ये हर जगह पर सियासी मसलत जो होती है ना, ये खुशकिस्मती आपकी भी है, मेरी भी है, और उस तरह के बहुत सारे सियासी मसलत, मैं लफ्ज़ क्या इस्तेमाल कर, पॉलिटिकल एक्सपीडियंसीज होती हैं कि आप उसकी नरखे में आ गए ना तो फिर आपको वो कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है जो खुदा की कसम रहे राबदाना। मेरे ख्याल से इसी खुशकिस्मती की बात करते करते नहीं, उसके बाद हमने ये है ना कि पार्टी वाइज भी तो करना है ना, कि पार्टीज का ये तो ऐसे कैसे जाने दे आप सकते हैं? देखना, एक राष्ट्रीय जनता दल है, एक IUML है, ठीक है। इन्होंने जो एमपीज, जिनको इनके एमपीज इलेक्ट हुए हैं लोकसभा के 100 के 100% वो लोग हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड थे। मतलब सारी की सारी पार्टी के जो भी पार्लियामेंटेरियंस आए हैं, लोकसभा के एमपीज आए हैं, क्रिमिनल्स, वो राष्ट्रीय जनता दल और IUML दोनों के। हाँ, अनबिलीवेबल। अब देखो ना, अब ये मजबूरी है कि उनके पास ऑप्शन नहीं होगा। पार्टी के पास, उनके पास ऑप्शन होता है कि वो पहली प्रेफरेंस उनकी होती है कि हम हल्के में बड़ा मजबूत उम्मीदवार लेके आए ताकि हमने इलेक्शन जीतना। अब वो मजबूत उम्मीदवार कौन होता है? ये जो दो पार्टियां बताई हैं, 100 के 100% एमपीज इनके वो निकले हैं
जिन पर क्रिमिनल केसेस रजिस्टर हैं, तो इनके पास ऑप्शन ही ना होगी। इनको पता होगा कि हल्के में यही लोग जीत सकते हैं, और वही जीते। उसके बाद बीजेपी के 40% लोग हैं, बीजेपी के 40% लोग हैं एमपीज, 240 में से 40% 40% एमपीज जो इलेक्ट हुए हैं बीजेपी के, वो क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं, यानी कि हम उनको क्रिमिनल कह सकते हैं। और उसके बाद आप चले जाएं कांग्रेस, 50% हैं। कांग्रेस के 50% मेंबर पार्लियामेंटेरियन लोकसभा क्रिमिनल्स हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मैं बड़ी जमातों का निकाला, मैंने छोटी जमातों में नहीं लंबा हो जाएगा। तो समाजवादी पार्टी है, 57% उनके उम्मीदवार जो इलेक्शन जीते हैं एमपी बन के लोकसभा में जा चुके हुए हैं, 57% हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। और इस तरह ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उनके 45% हैं एमपीज लोकसभा के जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। अब शिवसेना है, शिवसेना के 71% एमपीज जो लोकसभा के इलेक्ट हुए हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ चले डीएमके, जो तमिलनाडु की मैं पार्टी बताई थी, 60%, 60% उनके एमपीज, इलेक्टेड एमपीज लोकसभा के, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड है। अब उस पर चले जाए टीडीपी, टीडीपी के 50% एमपीज, इलेक्टेड एमपीज लोकसभा के, उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस रजिस्टर्ड हैं। अब ये देखें, ये कोई पार्टी बची नहीं हुई, ये मजबूरी होती है सियासी तौर पर। मैं फिर कह रहा हूँ, सियासी मसले से बड़ी खौफनाक चीज़ होती है कि पार्टी भी मजबूर होती, कंप्रोमाइज़ होती है, बल्कि खुश होकर उसको टिकट देती है जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हों, लेकिन साथ साथ हो कि ये इलेक्शन जीत जाएगा। जो वोटर है, जिसने वोट डालना होता है, इन्फ्लुएंशियल बंदा ये वोटर है, जो उसको नहीं पता। यार मैंने तो जाके वो एडीआर की उसमें घुस के पता नहीं क्या क्या चीज़ें निकाली कि किसके खिलाफ कितने कितने केसेस हैं, क्या परसेंटेज बनती है, पार्टी वाइज क्या परसेंटेज बनती है, लोकसभा में क्या बनती है। तो वो जो वोटर है हल्के का, उसको नहीं पता होता कि मैं तो इसको जानता हूँ, ये हमेशा मुझसे वोट मांगने आता है। अच्छा सतार साहब, बड़े ज़्यादा लोग ये कहते हैं, हमने भी इधर देखा कि जिन भी पॉलिटिशियंस पे कोई ऐसे केसेस आते हैं तो उनके जो भी सपोर्टर्स वगैरह होते हैं, वो आ जाते हैं कमेंट सेक्शन में उनके लिए बातें करने की, सिर्फ केसेस हैं, मंदड़ केसेस हैं, कोई इनकी बेसिस नहीं है करेक्ट। तो आई एम श्योर कि हमारी इस पॉडकास्ट पे भी बड़े ज़्यादा लोगों के कमेंट्स आएंगे कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये बस केसेस हैं नाम के। तो व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? यार जिसने स्टडी किया होगा ना, वो कभी ऐसी बात नहीं करता। स्टडी के बगैर ही कहता कि ऐसे केसेस होंगे। ये होंगे का लफ्ज़ जो होता है ना, ये बड़ी कमज़ोर दलील होती है। मैंने कोई केस पढ़ा हो ना पूरी तरह, मेरी समझ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, फिर मैं फैसला करूँगा कि केस सीरियस है, मजबूत है या कमज़ोर है। ये नहीं होता कि मैं घर बैठे बैठे कह दूँ, टांग पे टांग रख के कह दूँ एनजीओ होगा तो एनजीओ। अगर केस का पूछ लिया जाए जाके, जैसे हमारे यहाँ डिबेट में होता है, मसलन जो पीटीआई का बंदा है, जो पीटीआई का सपोर्टर है, वो इमरान खान पे जो मर्जी केस, वो जितना मजबूत भी केस होगा ना इमरान खान के खिलाफ, वो कहेगा सब झूठ है, मैं नहीं मानता, इमरान एक शरीफ आदमी, नेक आदमी। इसी तरह जो नवाज शरीफ का सपोर्टर है, बायसेस आ जाती ना, नवाज शरीफ के ऊपर केसेस पड़े हो, जितना मजबूत केस क्यों ना पड़ा, नवाज शरीफ का सपोर्टर बोला क्या जाएगा, बंद कर देते हो। उन्होंने कहा नहीं सब झूठ है। उसने पढ़ा नहीं होता। ये नहीं होता कि वो बारीकियों से गया हो, एक एक चीज़ जान रहा हो, समझ रहा हो, ऐसा नहीं हुआ। उसने अपनी पसंद और नापसंद पे फैसला करना होता है कि केस झूठा है इसके सच्चा है। जब आप स्टडी करते हो, उसको देखते हो बकायदा जाके, और स्टडी करना पाकिस्तान का रवाज ख़त्म हो गया। पहले हमारे ज़माने में स्टडी हुआ करती थी, जब आप स्टडी करते थे कि केस को पढ़ा है, इंक्वायरी को पढ़ा है, इन्वेस्टिगेशन को पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, उसके बाद जाके आप ये फैसला करते थे कि हाँ यार ये मजबूत केस लग रहा है या कमज़ोर केस लग रहा है। हमारे यहाँ तो अपनी पसंद नापसंद पे बगैर केस को पढ़े बस बायसेस देखनी है, वो आ गया और बात नहीं है, रैशनैलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, बायसेस देखनी है। ये होता है जो ये केस है वो डिफरेंट होता है। इंडिया का ये है, जब मनिका गांधी की मैं रेफरेंस दे रहा था कि जनाब क्रिमिनल केस क्या होता है, आपने गुस्से में आके कोई ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी बुनियाद पर क्रिमिनल केस हो गया,
सियासी नौयत के केसेस की मैं बात नहीं कर रहा यार, मैं किसकी बात कर रहा हूँ? अटेम्प्ट टू मर्डर, सीरियस क्राइम्स, क्राइम अगेंस्ट वुमन, किडनैपिंग, हेट स्पीच। हेट स्पीच क्या होती है? 2024 में जितनी हेट स्पीच चली है, 2024 के इंडिया के इलेक्शन में जितनी हेट स्पीच चली है, मैं खुद हैरान हो जाता था कि नरेंद्र मोदी लेवल का बंदा हेट स्पीच कर रहा होता था। सही वो नरेंद्र मोदी एट दिस लेवल एक लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, या फिर जो विधानसभा होता है, प्रोविंशियल असेंबली इंडिया की, उसका, चलो एक उम्मीदवार ने वोट लेने अपने हलके में देख रहा है कि यार यहाँ पर मैं हेट स्पीच करूँगा, मुझे वोट मिल जाएंगे, इमोशनली चार्ज करता हूँ लोगों को, वो करता है, चलो उसकी मजबूरी समझ में आ गई। नरेंद्र मोदी तो 2 मरतबा प्रधानमंत्री रहा है, तीसरी मरतबा उसने प्रधानमंत्री बनना था, बन गया है, उसको हेट स्पीच करने की क्या ज़रूरत थी? वोट मिलने की आस है। देखिए, मुझे वोट मिल रहा हो ना, मैंने लोगों के जज्बात के साथ खेलना है। लोग इमोशनली चार्ज होते हैं, पाकिस्तान हो इंडिया हो, हम लोग ज़्यादातर इमोशनली चार्ज होते हैं, खेलते हैं हम जज्बात के साथ। अगर कोई खेलने वाला आ जाए, बड़ा खूबसूरत खेलता है, तो ऐसे खेल जैसे पाकिस्तान में जज्बात को खेला जाता है ना, बिल्कुल ऐसे इंडिया में खेला जाता है। तो ये होता है कि आप इस लेवल पे, ये वो केसेस होते हैं जिनका सियासी नौयत के केसेस, हमें पता है कि पनामा पेपर्स पे जो केस बन के अदालत में गए थे, JIT बने थी, तो जो जिसने उसको स्टडी किया था वो समझ गया था कि उस वक्त पावरफुल क्वार्टर्स की नीयत क्या है कि नवाज शरीफ को खुडे लैन लाना। समझ आ जाती थी कि कौन सा केस मजबूत केस होते हुए आप उस केसेस में जा रहे हो जो मजबूत केस है ही नहीं। टू कंक्लूड इट ऑल, अगर आप स्टडी करो आपको पता लग जाता है कौन सा केस मजबूत है, कौन सा केस मन धड़क है, लेकिन आपके स्टडी करना बड़ा ज़रूरी है यार। आप डू नॉट लेट योर इमोशंस, डू नॉट लेट योर बायसेस टेक कंट्रोल ऑफ यू, यू आर वाइजर देन दैट। और अगर आज की एपिसोड को कंक्लूड करें तो भारतीय लोकसभा की बात की जाए, उनकी कैबिनेट की बात की जाए, तो कैबिनेट में 39% ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। लोकसभा की बात की जाए तो 46% ऐसे MPs हैं जिन पे क्रिमिनल केसेस हैं। जैसा हमने पिछली एपिसोड में जिक्र किया था कि रेशो करोड़पतियों का, अगर ओवरऑल वेल्थ की बात करें, एवरेज की बात करें, वो बढ़ती जा रही है। उसी तरह अगर हम ये क्रिमिनल रिकॉर्ड की बात करें, केसेस की बात करें, तो उनकी एवरेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, विच इज़ प्रीटी अलार्मिंग। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज एपिसोड। प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको कैसा लगा। अगर आपके कोई भी ओपिनियंस हों, कोई सवालात हों, तो टू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी आपसे मुलाकात होंगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।